दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। मोस्ट अटैक हमारे जवानों पर हुआ जिसमें 22 जवानों की जान चली गई। कौन है ये लोग और देश में रहकर इतनी बेरहम हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या इनकी विचारधारा है और सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है इनके खिलाफ? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में इनका क्या मोटिव और इनकी क्या विचारधारा है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इन्हें ना तो किसी एक पार्टी से मतलब है कि ये बीजेपी के अपोजर्स हैं या कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं। इन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। सीधे शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो ये स्टेट पावर को कैप्चर करना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लोगों को कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप हमें पावर में लाइए, हम छत्तीसगढ़ की गरीबी को दूर करेंगे, यहाँ पर स्कूल बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट की राह पर लेकर चलेंगे। ये इनकी विचारधारा है। मतलब कि ये लोग पावर में आना चाहते हैं थ्रू वॉयलेंस। स्टेट पावर को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से नफरत करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारा एक तरफा राज छत्तीसगढ़ में हो और हम ही छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम करें। ये लोग कौन है? ये लोग छत्तीसगढ़ के ही नागरिक हैं जो इस विचारधारा में बिलीव करते हैं। इस तरीके से वो स्टेट को चलाना चाहते हैं। अब इस विचारधारा के चलते इन्होंने कई बार हमारे जवानों को मारा है, लीडर्स को भी इन्होंने अपना निशाना बनाया है, उनकी भी इन्होंने जान ली है और सिविलियंस को भी ये हर साल मारते आ रहे हैं। जो लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं वो तो ठीक, नहीं तो ये उनको गोली से उड़ा देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ये इनका मेन मोटिव है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए मैंने आपको इसकी विचारधारा का एक ओवर रिव्यू मैंने आपको बताया। अब इनका एक काफ़ी वांटेड लीडर है जिसको हमारे देश की सरकार और सिक्योरिटी पर्सनल्स कई सालों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है माधवी हिडमा। सीआरपीएफ को टिप मिली कि माधवी हिडमा छत्तीसगढ़ के जोनुगुडा जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। तो सीआरपीएफ ने 300 से 400 लोगों की एक टीम बनाई, सिक्योरिटी पर्सनल्स की एक टीम बनाई और वो इसको ढूंढने जंगल में निकल पड़े। अब ये जंगल इतने गहरे हैं, इतने घने हैं, इनमें ढूंढना या कोई भी ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल है। हजारों गुफाएं हैं, इन्हें पता है कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या छुपना है। इन्हें इन जंगलों की पूरी डिटेल है। तो जंगल में जब 300 से 400 जवान उसको ढूंढने गए और वो वहाँ पर नहीं मिला, तो जब बेस कैंप पर हमारे जवान वापस आ रहे थे तो इन नक्सलवादियों ने यू शेप अटैक किया। जवान वापस लौट रहे हैं, यू शेप का फॉर्मेशन बनाया और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। 22 जवानों की तो वहीं पर मौत हो चुकी थी और 30 जवान जख्मी हुए और बेस कैंप वापस लौट गए। 1.5 से 2 घंटे तक फायरिंग चलती रही। इतनी दर्दनाक घटना हुई। जब बेस कैंप पर वापस आए और बॉडीज उन्होंने देखी तो उन्होंने देखा कि उनकी जैकेट्स, हेलमेट, वेपन्स भी वे मोस्ट उठाकर ले गए हैं और एक जवान अब भी लापता है। अब कांग्रेस को तो बात चाहिए, अपोजिशन कोई भी हो उसको तो मुद्दा उठाने से मतलब होता है। अब उनका कहना यह है कि उसको बंदी बना लिया गया है, एक हमारे जवान को। दोस्तों अब बात आती है कि सरकार इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही। सरकार इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि कहीं ना कहीं है तो ये हमारे देश के नागरिक ही। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब ये देश के नागरिक होकर भी देश की सेना को मार रहे हैं, देश के लीडर्स को मार रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हम सरकार से उम्मीद कर ही सकते हैं। कांग्रेस से नहीं, कम से कम बीजेपी से तो हम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन उम्मीद कर ही सकते हैं। तो इस बार की तरह भी जब देश के जवानों की मौत हुई, वीरगति को वो प्राप्त हुए, तो देश के लीडर्स ने ट्वीट करके हमदर्दी जताई। जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ, चाहे जवान हो चाहे किसान हो, देश के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इन दिनों किसान इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है। ऐसे ही जवान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम चैन से सो पाएँ इसलिए वो बॉर्डर पर दिन रात खड़ा है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए।
सरकार से उम्मीद करते हैं कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इसका जवाब सरकार जरूर दे। ये जो हमारे जवान 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनकी कुर्बानी वेस्ट ना जाए और सरकार कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन और एक करारा जवाब जरूर दे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिले और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।